बगदाद में झूठा इल्जाम, बीरबल कैसे साबित हुआ निर्दोष। बगदाद की धरती उस दिन असामान्य रूप से शांत थी। तिग्रिस नदी के किनारे बसे इस महान नगर में हमेशा व्यापारियों की आवाजें, ऊंटों की घंटियां और बाजारों की चहल पहल गूंजती रहती थी। पर आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वजह थी हिंदुस्तान से आए दो अजनबी यात्री, जिनमें से एक साधारण वेश में था और दूसरा शांत आंखों वाला, मुस्कान छुपाए हुए। कोई नहीं जानता था कि वे मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल हैं। अकबर ने बगदाद की यात्रा का निर्णय अचानक लिया था। उन्हें सुनने में आया था कि बगदाद का न्यायतंत्र पूरी दुनिया में सबसे कठोर और निष्पक्ष माना जाता है। यहाँ का काजी अपने फैसलों में किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो आम आदमी हो या कोई बड़ा अमीर। अकबर सत्य को परखना चाहते थे। क्या सचमुच न्याय सबके लिए समान है या सत्ता और भय के आगे झुक जाता है? बीरबल इस यात्रा में साथ इसलिए थे क्योंकि अकबर जानते थे कि बिना बुद्धि के सत्य तक पहुंचना असंभव है। दोनों ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए थे। अकबर एक साधारण व्यापारी बने थे और बीरबल उनके सहायक। बगदाद की गलियों में घूमते हुए बीरबल हर चेहरे को ध्यान से पढ़ रहे थे। कहीं भय, कहीं लालच, कहीं घमंड। उन्हें लग रहा था कि इस नगर के भीतर कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। कुछ ही दिनों बाद वो घटना घटी जिसने बगदाद के इतिहास को हिला दिया। शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हसन अल नूरी के घर से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया। वो हीरा केवल धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि बगदाद की प्रतिष्ठा का चिन्ह माना जाता था। कहा जाता था कि उस हीरे को जिसने भी देखा उसकी किस्मत बदल गई। चोरी की खबर फैलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। काजी ने आदेश दिया कि जब तक चोर पकड़ा न जाए, शहर के सभी सरायों और बाहरी लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। बीरबल और अकबर जिस सराय में ठहरे थे, वो भी जांच के दायरे में आ गई। उस दिन सुबह सुबह सिपाही सराय में घुसे। हर कमरे की तलाशी ली जाने लगी। बीरबल शांति से बैठे थे, मानो उन्हें किसी बात की चिंता ही ना हो। अचानक एक सिपाही ने उनके सामान की गठरी खोली और उसी क्षण उसकी आंखें फैल गईं। गठरी के भीतर वही चमकता हुआ हीरा पड़ा था जिसे पूरा बगदाद खोज रहा था। क्षण भर में वातावरण बदल गया। सराय के लोग पीछे हट गए। सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं। सराय के मालिक ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, यही है चोर। अकबर के भीतर तूफान उठ रहा था, पर वे चुप रहे। बीरबल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें उसी समय पकड़ लिया गया और लोहे की बेड़ियों में बांधकर काजी की अदालत में ले जाया गया। बगदाद की अदालत भव्य थी। ऊंचे स्तंभ, संगमरमर की जमीन और बीच में ऊंचे आसन पर बैठा काजी। उसकी आंखों में कठोरता थी और चेहरे पर न्याय का घमंड। जब बीरबल को सामने लाया गया तो काजी ने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम पर शहर की सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम है। सबूत तुम्हारे सामान से मिला है। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराए, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। दरबार में हंसी की हल्की सी गूंज हुई। काजी ने भौहें चढ़ाईं। हर अपराधी यही कहता है, पर हर इल्जाम सच नहीं होता। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। काजी ने गवाह बुलाए। सराय का मालिक, सिपाही, कुछ व्यापारी, सब ने एक ही बात कही कि हीरा बीरबल के सामान से मिला। मामला काजी की दृष्टि में साफ था। उन्होंने फैसला सुनाने के लिए कल तक का समय दिया और बीरबल को जेल में डालने का आदेश दिया। जेल बगदाद की सबसे भयानक जगह मानी जाती थी। अंधेरी कोठरी, नमी से भरी दीवारें और मौत की गंध। अकबर को अलग रखा गया था क्योंकि उन पर कोई इल्जाम नहीं था। जब बीरबल को कोठरी में बंद किया गया तो सिपाहियों ने व्यंग से कहा, हिंदुस्तान की बुद्धि यहां काम नहीं आएगी। रात गहराती गई। बाहर टिग्रिस नदी की आवाज आ रही थी। बीरबल ध्यान से सोच रहे थे। उन्हें पता था कि यह साधारण चोरी नहीं है। कोई उन्हें जानबूझकर फंसाना चाहता था। सवाल था, क्यों? अगली सुबह अकबर किसी तरह काजी तक पहुंचे।
उन्होंने एक साधारण व्यापारी की तरह कहा, हुजूर, वो आदमी निर्दोष है। काजी हंसा। क्या तुम उसका वकील हो? नहीं, अकबर बोले, पर मैं इंसाफ का खरीदार हूं। काजी ने अकबर को चेतावनी दी कि वे इस मामले में दखल ना दें। अकबर लौट आए, पर उनके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। बीरबल की जान खतरे में थी। अदालत में अगला दिन आया। पूरा बगदाद जमा था। काजी ने फैसला सुनाने से पहले आखिरी बार बीरबल से पूछा, क्या तुम अब भी खुद को निर्दोष कहते हो? बीरबल बोले, हाँ, और मैं ये भी कहता हूं कि असली चोर इस अदालत में मौजूद है। दरबार में कोलाहल मच गया। काजी गुस्से से लाल हो गया। ये अदालत का अपमान है। नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, यह अदालत की परीक्षा है। काजी ने उन्हें बोलने की अनुमति दी, शायद ये सोचकर कि अपराधी की आखिरी कोशिश देखने में क्या हर्ज है। बीरबल ने कहा, मैं बस एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो आप मुझे तुरंत सजा दे सकते हैं। काजी ने कुछ सोचकर अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि वे अपनी अपनी तलवारें या चाकू सामने रखें। फिर उन्होंने आदेश दिया कि सभी को एक एक मोमबत्ती दी जाए और कहा जाए कि वे मोमबत्ती को अपनी हथेली पर रखकर खड़े रहें। लोग हैरान थे, पर काजी के आदेश से सबने वैसा ही किया। कुछ ही पलों में एक व्यक्ति की हथेली कांपने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो मोमबत्ती गिराने ही वाला था। बीरबल की आंखें उसी पर टिकी थीं। यही है असली चोर, बीरबल ने कहा। दरबार सन्न रह गया। काजी चिल्लाया, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, जो निर्दोष होता है उसे डर नहीं लगता, पर जिसने चोरी की हो वो आग के सामने अपने अपराध की गर्मी सहन नहीं कर पाता। उस व्यक्ति को पकड़ा गया, तलाशी ली गई। उसके पास से हीरे का दूसरा खोल और चोरी के अन्य प्रमाण मिले। उसने टूट कर स्वीकार कर लिया कि उसने हीरा चुराया था और बीरबल के सामान में छुपा दिया था ताकि शक बाहरी आदमी पर जाए। पूरा दरबार स्तब्ध था। काजी की आंखों से घमंड झर रहा था। उन्होंने बीरबल से क्षमा मांगी और उन्हें निर्दोष घोषित किया। अकबर की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस दिन बगदाद ने समझा कि न्याय केवल सबूतों से नहीं, बुद्धि और सत्य की समझ से होता है। बीरबल की रिहाई के साथ ही शहर में उत्सव मनाया गया। अकबर ने लौटते समय कहा, आज मैंने देखा कि सच्ची बुद्धि सरहदें नहीं जानती। बीरबल मुस्कुराए, और झूठ कितना भी बड़ा हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। बगदाद की गलियों में फिर से चहल पहल लौट आई, पर उस दिन के बाद कोई भी न्याय को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। बगदाद उस सुबह कुछ अलग था। सूरज वही था, तिग्रिस नदी वही थी, बाजारों में वही आवाजें थीं, फिर भी हवा में एक अनकहा सा रहस्य तैर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शहर स्वयं किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी सुबह बगदाद के पश्चिमी दरवाजे से दो यात्री भीतर दाखिल हुए। साधारण कपड़े, थके हुए चेहरे और आंखों में गहरी समझ। कोई नहीं जानता था कि ये दो यात्री हिंदुस्तान के बादशाह अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल हैं। अकबर ने बहुत सुना था बगदाद के बारे में। कहा जाता था कि यहाँ का न्याय दुनिया में सबसे कठोर और निष्पक्ष है। कानून यहाँ भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। अकबर के मन में एक प्रश्न था, क्या न्याय सचमुच हर जगह समान होता है या उसका रूप सत्ता के अनुसार बदल जाता है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने ये गुप्त यात्रा की थी। बीरबल इस यात्रा में उनके साथ इसलिए थे क्योंकि अकबर जानते थे कि केवल आंखों से नहीं, बुद्धि से देखा जाए तो ही सच्चाई सामने आती है। दोनों ने एक साधारण सराय में ठहरने का निश्चय किया। सराय में व्यापारी, मुसाफिर, सैनिक और साधारण लोग ठहरे हुए थे। बीरबल चुपचाप सबको देखते, सुनते और समझते रहे। उन्हें जल्दी ही आभास हो गया कि बगदाद बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही बेचैन है। यहाँ न्याय है, पर उसके साथ भय भी जुड़ा है। लोग कानून का सम्मान कम और डर ज्यादा करते हैं। कुछ ही दिनों में बगदाद में एक बड़ी घटना घट गई। शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यापारी यूसुफ अल हकीम के घर से एक बेशकीमती जवाहरात चोरी हो गया। वो जवाहरात केवल धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि बगदाद की शान माना जाता था। कहते थे कि वो पत्थर कई पीढ़ियों से उस परिवार के पास था और उसकी सुरक्षा स्वयं काजी की निगरानी में मानी जाती थी। चोरी की खबर फैलते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। काजी ने आदेश दिया कि जब तक चोर पकड़ा न जाए, शहर के सभी बाहरी लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए।
सरायों की तलाशी शुरू हो गई। सिपाही एक एक कमरे में घुस रहे थे, सामान उलट पुलट रहे थे। जब सिपाही बीरबल और अकबर के कमरे में पहुंचे, अकबर शांत बैठे थे और बीरबल ध्यान मग्न से दिखाई दे रहे थे। तलाशी के दौरान अचानक एक सिपाही चिल्लाया। बीरबल की गठरी से वही चमकता हुआ जवाहरात निकल आया। पल भर में माहौल बदल गया। सिपाहियों ने बीरबल को पकड़ लिया। सराय के लोग पीछे हट गए, मानो अपराध छू लेने से भी फैल जाए। अकबर का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उन्होंने स्वयं को संयम में रखा। वे जानते थे कि ये समय राजा बनने का नहीं, साक्षी बनने का है। बीरबल ने भी कोई विरोध नहीं किया। उनके चेहरे पर ना भय था, ना क्रोध, केवल एक शांत मुस्कान थी, जैसे वे पहले से जानते हों कि ये खेल कहां जाकर रुकेगा। बीरबल को उसी समय अदालत में ले जाया गया। बगदाद की अदालत भव्य और डरावनी दोनों थी। ऊंचे स्तंभ, संगमरमर की जमीन और बीच में ऊंचे आसन पर बैठा काजी। उसकी आंखों में कठोरता थी, मानो न्याय नहीं, शक्ति वहां बैठी हो। काजी ने बिना भूमिका के कहा कि जवाहरात बीरबल के सामान से मिला है, इसलिए वही चोर है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि वो निर्दोष है। दरबार में कुछ लोगों ने हंसी दबाई, कुछ ने सिर हिलाया। बाहरी आदमी पर इल्जाम लगाना सबसे आसान था। काजी ने गवाह बुलाए, सिपाही, सराय का मालिक और कुछ व्यापारी, सबने एक ही बात दोहराई। सबूत सामने था। काजी ने अगले दिन फैसला सुनाने की घोषणा की और बीरबल को जेल भेज दिया। बगदाद की जेल किसी के भी हौसले तोड़ सकती थी। अंधेरा, सीलन और दीवारों में समाया हुआ डर। बीरबल को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। बाहर से ताला लगा और सन्नाटा छा गया। उस रात बीरबल सोए नहीं, वे सोचते रहे। उन्हें स्पष्ट था कि ये केवल चोरी नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाया था। सवाल था, किसने और क्यों? अगली सुबह अकबर ने काजी से मिलने का प्रयास किया। उन्होंने एक साधारण व्यापारी के रूप में न्याय की बात की। काजी ने उनकी बात सुनी, पर कोई विशेष महत्व नहीं दिया। उसके लिए मामला स्पष्ट था, सबूत मौजूद था। अदालत में अगला दिन आया। पूरा शहर जमा था, लोग फैसला सुनने आए थे। काजी ने बीरबल से आखिरी बार पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। बीरबल ने कहा कि असली चोर अदालत में मौजूद है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। काजी ने इसे दुस्साहस माना, पर बीरबल के आत्मविश्वास ने उसे बोलने की अनुमति देने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने कहा कि वो सच्चाई सामने लाने का एक तरीका जानता है, जिसमें किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। काजी ने अनिच्छा से अनुमति दी। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी प्रमुख लोगों को सामने बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने हाथ सामने फैलाएं। फिर सिपाहियों को आदेश दिया कि सबके हाथों पर थोड़ी सी राख रख दी जाए। सब लोग हैरान थे। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा कि सभी अपने हाथ धो लें। जब सबने हाथ धोए तो एक व्यक्ति के हाथों पर राख का रंग बना रह गया। वो घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया। वही असली चोर था। उसने अपने हाथों पर पहले से तेल लगाया था ताकि राख चिपक जाए और धोने पर भी निशान रह जाए, पर यही उसकी गलती बन गई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस व्यक्ति ने टूटकर स्वीकार कर लिया कि उसने ही जवाहरात चुराया था और बीरबल को फंसाने के लिए उनके सामान में रख दिया था। उसका उद्देश्य था कि शक बाहरी आदमी पर जाए और वो स्वयं बच निकले। काजी का सिर झुक गया। उसने तुरंत बीरबल को निर्दोष घोषित किया। अकबर के चेहरे पर संतोष की झलक थी, पर उन्होंने अपनी पहचान प्रकट नहीं की। वे ये देखना चाहते थे कि बगदाद का न्याय सच्चाई स्वीकार करने में कितना बड़ा है। बीरबल को रिहा किया गया। बाहर जनता जमा थी। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ प्रभावित। उस दिन बगदाद ने समझा कि न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक से चलता है। शाम को जब अकबर और बीरबल शहर से बाहर जा रहे थे, अकबर ने कहा कि आज उन्होंने बहुत कुछ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि हर शहर की परीक्षा तब होती है जब वो किसी निर्दोष को कटघरे में खड़ा करता है। बगदाद पीछे छूट गया, पर वहां की अदालत, वहां का न्याय और वहां की साजिशें अकबर के मन में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। ये यात्रा केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, अंत में जीत उसी की होती है। बगदाद की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग सा था। टिग्रिस नदी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ते ही ऐसा लगता था मानो पूरा शहर सोने से ढक गया हो। बाजार खुल रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठा रहे थे, ऊंटों की घंटियां बज रही थीं और मसालों की खुशबू गलियों में फैल रही थी।
फिर भी शहर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे बगदाद स्वयं किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। इसी सुबह शहर के उत्तरी दरवाजे से दो साधारण यात्री भीतर आए। एक की आंखों में गंभीरता थी और चाल में ठहराव, दूसरा शांत मुस्कान के साथ सब कुछ ध्यान से देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये दो साधारण दिखने वाले यात्री हिंदुस्तान के बादशाह अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल हैं। दोनों ने जानबूझकर अपने असली परिचय को छुपाया था। अकबर चाहते थे कि वे बगदाद को वैसे देखें जैसे एक आम आदमी देखता है, बिना भय, बिना सम्मान और बिना पहचान के। अकबर ने बहुत सुना था कि बगदाद का न्याय संसार में सबसे कठोर और निष्पक्ष माना जाता है। यहाँ काजी का निर्णय अंतिम होता है और कानून के सामने सब बराबर हैं। अकबर के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि क्या ये केवल कथाएं हैं या वास्तव में न्याय यहाँ किसी राजा से भी ऊंचा है। बीरबल इस यात्रा में उनके साथ इसलिए थे क्योंकि अकबर जानते थे कि जहाँ कानून अंधा हो जाता है वहाँ बुद्धि ही रास्ता दिखाती है। दोनों ने शहर के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन साफ सराय में ठहरने का निश्चय किया। सराय में हर तरह के लोग थे, दूर देशों से आए व्यापारी, ऊंटों के साथ चलने वाले कारवां वाले, कुछ सैनिक और कुछ ऐसे लोग जिनकी आंखों में रहस्य छुपा हुआ था। बीरबल चुपचाप बैठकर सबको देख रहे थे। वे लोगों की बातें सुनते, उनकी आंखों की भाषा समझते और उनके व्यवहार को परखते। उन्हें जल्दी ही महसूस हो गया कि बगदाद बाहर से जितना व्यवस्थित दिखता है, भीतर से उतना ही भय के सहारे टिका हुआ है। यहाँ लोग न्याय का सम्मान नहीं, उससे डरते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो घटना घटी जिसने इस यात्रा को साधारण रहने नहीं दिया। बगदाद के सबसे प्रभावशाली व्यापारी मलिक फारूक के घर से एक अनमोल माणिक चोरी हो गया। वो माणिक केवल एक रत्न नहीं था, बल्कि बगदाद की शान माना जाता था। कहा जाता था कि जिस दिन वो माणिक शहर में आया था, उसी दिन बगदाद की किस्मत बदली थी। उसकी सुरक्षा स्वयं काजी की निगरानी में थी। जब चोरी की खबर फैली तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। काजी ने तुरंत आदेश दिया कि शहर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। कोई भी बाहरी व्यक्ति शहर से बाहर न जाए। सभी सरायों की तलाशी ली जाए। यह आदेश सुनते ही सिपाही सराय सराय घूमने लगे। जब सिपाही उस सराय में पहुंचे जहां अकबर और बीरबल ठहरे थे, तब अकबर शांत बैठे थे और बीरबल ध्यान मग्न से दिखाई दे रहे थे। सिपाहियों ने उनके सामान की तलाशी ली। अचानक एक सिपाही ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने गठरी के भीतर हाथ डाला और वही चमकता हुआ माणिक बाहर निकाल लिया। क्षण भर में सन्नाटा छा गया। सराय के लोग पीछे हट गए। सिपाहियों ने बीरबल को पकड़ लिया। किसी ने पूछा भी नहीं कि ये कैसे आया। बाहरी आदमी था, सबूत उसके पास था, बस यही काफी था। अकबर के भीतर क्रोध की लहर उठी, लेकिन उन्होंने स्वयं को रोका। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी पहचान प्रकट की तो ये यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। बीरबल के चेहरे पर न भय था न घबराहट, केवल एक शांत सी मुस्कान थी, मानो वे पहले से जानते हों कि ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होने वाली। बीरबल को तुरंत अदालत में ले जाया गया। बगदाद की अदालत भव्य थी, लेकिन उस भव्यता में कठोरता और भय छिपा हुआ था। ऊंचे स्तंभ, ठंडी संगमरमर की जमीन और बीच में ऊंचे आसन पर बैठा काजी। उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि सत्ता का नशा था। उसके लिए कानून सत्य नहीं, शक्ति का साधन था। काजी ने बिना भूमिका के कहा कि माणिक बीरबल के सामान से मिला है, इसलिए वही चोर है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि वो निर्दोष है। दरबार में कुछ लोगों ने हंसी दबाई, कुछ ने सिर झुका लिया। यहाँ निर्दोष होना मायने नहीं रखता था, पकड़ा जाना ही अपराध था। गवाह बुलाए गए। सिपाही, सराय का मालिक और कुछ व्यापारी, सबने एक ही बात कही। काजी ने अगले दिन फैसला सुनाने की घोषणा की और बीरबल को जेल भेज दिया। बगदाद की जेल अंधेरे और डर से भरी हुई थी। दीवारों से सीलन टपकती थी और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। बीरबल को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। बाहर से ताला लगा और सन्नाटा छा गया। उस रात बीरबल सोए नहीं, वे सोचते रहे। उन्हें स्पष्ट था
कि ये चोरी एक साजिश है, किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है। सवाल था, क्यों? उधर अकबर पूरी रात बेचैन रहे। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में काजी तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें टाल दिया गया। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि जब राजा भी साधारण हो जाता है तो न्याय कितनी आसानी से दूर हो जाता है। अगले दिन अदालत फिर सजी, पूरा शहर जमा था। काजी ने फैसला सुनाने से पहले बीरबल से आखिरी बार पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। बीरबल ने सिर उठाया और कहा कि असली चोर इसी अदालत में मौजूद है। दरबार में हलचल मच गई। काजी ने इसे दुस्साहस माना, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास ने उसे एक अवसर देने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने कहा कि वो बिना किसी हिंसा के सच सामने ला सकते हैं। काजी ने अनुमति दी। बीरबल ने सभी उपस्थित लोगों को सामने बुलाया। फिर उन्होंने एक साधारण सा प्रयोग किया जो देखने में सरल था, लेकिन भीतर गहरी बुद्धि छुपी थी। कुछ ही समय में असली चोर घबरा गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। अंततः उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने माना कि उसने माणिक चुराया था और शक बाहरी आदमी पर डालने के लिए बीरबल के सामान में रख दिया था। पूरा दरबार स्तब्ध था। काजी की आंखें झुक गईं। बीरबल को निर्दोष घोषित किया गया। अकबर दूर खाली ये सब देख रहे थे। उनके मन में संतोष भी था और चिंता भी। संतोष इसलिए कि सच जीता, और चिंता इसलिए कि यदि बीरबल ना होते तो एक निर्दोष व्यक्ति सजा पा चुका होता। शाम को जब दोनों बगदाद से बाहर निकल रहे थे, अकबर ने धीमे स्वर में कहा कि ये यात्रा उन्हें बहुत कुछ सिखा गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक से जीवित रहता है। बगदाद पीछे छूट गया, लेकिन उसकी अदालत, उसका डर और उसका सच अकबर के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। बगदाद की फिजा में उस दिन अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। सूरज हर रोज की तरह ही उगा था। तिग्रिस नदी उसी लय में बह रही थी। बाजारों में वही शोर था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी अनदेखे तूफान के आने से पहले सांस रोके खड़ा हो। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उस दौर की शान था, इल्म, व्यापार और कानून की राजधानी। कहा जाता था कि यहाँ न्याय इतना कठोर है कि सच बोलते समय भी आदमी कांप उठता है। इसी शहर में उस सुबह दो साधारण मुसाफिर दाखिल हुए। न कोई शाही लाव लश्कर, न रेशमी कपड़े, न पहरेदार। एक अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरा, आंखों में अनुभव की चमक। दूसरा थोड़ा दुबला पतला, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में तीखी समझ। देखने वाला कोई नहीं कह सकता था कि ये हिंदुस्तान के बादशाह अकबर और उनके सबसे विश्वसनीय, सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल है। अकबर ने ये यात्रा गुप्त रखी थी, दरबार से दूर, तख्त से दूर, सत्ता से दूर, केवल सच के पास जाने के लिए। उन्होंने वर्षों से सुना था कि बगदाद का कानून दुनिया में सबसे निष्पक्ष है। यहाँ काजी के सामने राजा और रंक बराबर होते हैं। अकबर ये जानना चाहते थे कि ये बात केवल कहानियों में है या वास्तव में जमीन पर भी उतनी ही सच्ची है। बीरबल इस यात्रा में साथ इसलिए नहीं थे कि वे मंत्री थे, बल्कि इसलिए कि अकबर जानते थे जहां कानून पत्थर बन जाए वहां बुद्धि ही इंसान को बचाती है। दोनों ने शहर के बीचों बीच एक पुरानी सराय में डेरा डाला। सराय की दीवारें मोटी थीं, लकड़ी के खंभे पुराने, लेकिन यहाँ हर तरह के लोग ठहरते थे। फारस से आए व्यापारी, रेगिस्तान पार करने वाले काफिले, कुछ सिपाही और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखों में चालाकी छुपी हुई थी। बीरबल चुपचाप बैठकर सबको देख रहे थे। उन्हें लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके चेहरे पढ़ने की आदत थी। पहले ही दिन बीरबल को महसूस हो गया कि बगदाद का न्याय जितना प्रसिद्ध है उतना ही भयभीत भी। लोग अदालत का नाम सुनते ही आवाज धीमी कर लेते थे। काजी का नाम सम्मान से नहीं, डर से लिया जाता था। तीसरे दिन वो घटना घटी जिसने इस यात्रा को इतिहास बना दिया। बगदाद के सबसे प्रभावशाली जौहरी अब्दुल रहमान अल हकीम की दुकान से एक बेशकीमती नीलम चोरी हो गया। वो नीलम साधारण रत्न नहीं था। कहा जाता था कि उसे कई पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया था और वही बगदाद के व्यापारिक गौरव का प्रतीक था। उसकी कीमत से ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा थी। जैसे ही चोरी की खबर फैली, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। काजी ने फौरन हुक्म दिया कि शहर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। कोई मुसाफिर बाहर नहीं जाएगा। सभी सरायों की तलाशी ली जाए। हर बाहरी आदमी संदेह के घेरे में आ गया।
सिपाहियों का दल जब उस सराय में पहुंचा जहां अकबर और बीरबल ठहरे थे, तब सराय का माहौल अचानक भारी हो गया। सिपाही बिना किसी विनम्रता के कमरों में घुसने लगे। सामान उलट-पुलट होने लगा। लोग सहमे हुए खड़े थे। जब बीरबल की गठरी खोली गई तो एक सिपाही अचानक ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने धीरे धीरे हाथ बाहर निकाला और उसकी हथेली पर वही चमकता हुआ नीलम था। पल भर में सन्नाटा छा गया। सराय के लोग पीछे हट गए, जैसे बीरबल कोई बीमारी हो। सिपाहियों ने बिना सवाल किए उन्हें पकड़ लिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये नीलम वहां कैसे आया। बाहरी आदमी, सबूत सामने, इतना ही काफी था। अकबर का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने स्वयं को रोक लिया। वे जानते थे कि यदि वे बोले तो ये परीक्षा अधूरी रह जाएगी। बीरबल शांत थे। उनके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना क्रोध, सिर्फ एक स्थिर विश्वास था। उन्हें सीधे अदालत ले जाया गया। बगदाद की अदालत विशाल थी। संगमरमर की ठंडी जमीन, ऊंचे खंभे और बीच में ऊंचे आसन पर बैठा काजी। उसकी आंखों में अनुभव कम और सत्ता का घमंड ज्यादा था। उसके लिए कानून न्याय नहीं, नियंत्रण का औजार था। काजी ने बिना किसी भूमिका के कहा कि नीलम बीरबल के सामान से मिला है, इसीलिए वही चोर है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि वो निर्दोष है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज गई। यहां निर्दोष होना कोई मायने नहीं रखता था। गवाह बुलाए गए, वही सिपाही, वही सराय का मालिक। सबकी जुबान एक जैसी थी। काजी ने अगले दिन फैसला सुनाने की घोषणा की और बीरबल को जेल भेज दिया। बगदाद की जेल अंधेरी और दमघोटू थी। दीवारों से सीलन टपक रही थी। बीरबल को एक तंग कोठरी में बंद कर दिया गया। बाहर से ताला लगा और सन्नाटा छा गया। उस रात बीरबल सोए नहीं। वे सोचते रहे, ये चोरी नहीं, साजिश है, और साजिश हमेशा किसी मकसद से होती है। उधर अकबर पहली बार स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। बिना तख्त, बिना सत्ता, बिना नाम, न्याय तक पहुंचना कितना कठिन है, ये उन्होंने आज जाना। अगली सुबह अदालत फिर सजी। काजी ने फैसला सुनाने से पहले बीरबल से आखिरी बार पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। बीरबल ने सिर उठाया और कहा, हाँ, असली चोर इसी अदालत में मौजूद है। पूरा दरबार सन्न रह गया।